नेपाल के तराई और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के 13 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसे लेकर कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और कोसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बता दें कि कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 12 बजे तक कोसी बराज पर 5,07,690 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। पानी के दबाव को देखते हुए बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। नदी में इतना पानी 56 साल पहले आया था। इससे पहले 1967 में नदी से इस प्रकार पानी छोड़ा गया था, जहां सबसे अधिक फ्लो से सिर्फ 1 लाख क्यूसेक कम है। इसे लेकर तटबंध के अंदर दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी 2 से 3 फीट तक लोगों के घर आंगन में फैल गया है। पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर कुल 5 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसमें ढोली और बनेनिया पंचायत मुख्य रूप से और कोल्हा, भपटियाही, सरायगढ़ पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। डरना लोगों का लाजमी है, क्योंकि अभी कोसी का जल स्तर जो है 4,18,000 क्यूसेक हो गया है। जो अनुमान लगाया गया था कोसी विभाग के द्वारा, वो अनुमान एकदम सही हो रहा है। जी, यहाँ तो अभी 4,18,000 पानी है सर। बहुत ज़्यादा भयावह देखने को लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में लग रहा है कि और इससे भी भयावह होगा। और लोगों में भय व्याप्त है, क्योंकि जिस तरह से अभी वर्तमान समय में 4,18,000 क्यूसेक पानी कोसी बराज से होकर के बह रही है और 56 के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, तो जितने भी लो लैंड भूमि में लोग हैं उनके लिए तो बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कोसी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण कोसी रौद्र रूप में है। कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोले जाने के बाद कोसी बराज की तस्वीर काफी भयावह लग रही है। चूंकि कोसी का पानी पुल को छूने के लिए बेताब है, लिहाजा लोग खौफ में है। हालांकि कोसी के बढ़ते जलस्तर को लेकर सुपौल सहित कई जिले में हाई अलर्ट किया गया है और इंजीनियरों की कई टीम कोसी तटबंध और स्पर की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसे लेकर सुपौल डीएम कौशल कुमार खुद कई स्परों और तटबंध का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा कोसी तटबंध के अंदर रह रहे लोगों से बाहर निकल जाने की अपील की जा रही है। लोगों से ऊंचे स्थान पर शरण लेने का निर्देश दिया जा रहा है। इधर लगातार कोसी के जलस्तर में इजाफा होने से आम लोगों में दहशत का माहौल है। इसके साथ ही जिला प्रशासन सतर्क है। बाढ़ आश्रय स्थल भपटियाही में बाढ़ से प्रभावित करीब 1,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। वहीं पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर और बाहर ऊंचे स्थान पर 6 जगहों पर कम्युनिटी किचन रविवार को प्रारंभ कर दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच पॉलीथीन शीट वितरण किया जा रहा है। पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर अनेक घाटों पर 15 गोताखोरों और 49 नाव की व्यवस्था की गई है। सरकारी स्तर पर बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इंजीनियरों की टीम द्वारा कोसी पूर्वी तटबंध की सतत निगरानी की जा रही है। कोसी का जलस्तर नेपाल के तराई रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बढ़ रहा है। जो प्रेडिक्शन था मॉर्निंग में 6 बजे 5,34,000 डिस्चार्ज का, उससे करीब 2 लाख कम डिस्चार्ज था, लेकिन अभी राइजिंग ट्रेंड है। अभी वर्तमान में करंट टाइम पे 4,14,000 डिस्चार्ज हो गया है और बढ़ने की संभावना ही है, क्योंकि तराई रीजन में पिछले 24 घंटे में करीब 200 mm वर्षा हुई है। तो सभी जगह अलर्ट मोड में रखा गया है और तटबंध के अंदर से लोगों को निकलने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। और सारे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र जो तटबंध के अंदर हैं उनको बंद करने का आदेश दिया गया, अगले आदेश तक सामान्य स्थिति होने तक। प्रशासन के द्वारा जो है क्या सब व्यवस्था किया गया है सर? अभी हम लोग नदी के बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं। नदी का डिस्चार्ज में कैसा इसका बिहेवियर रहता है और सबसे प्रमुख प्राथमिकता तो हम लोग का कि तटबंध हम लोग का सुरक्षित रहे। उसमें कहीं भी कोई अगर क्षरण वगैरह होता है तो हमारे WRD के इंजीनियर्स काफ़ी एक्टिव हैं, सब लोग सजग हैं, तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और यदि जनसंख्या बाहर निकलती है, हमारे कम्युनिटी के केंद्र पे आएंगे तो हम लोग जिला प्रशासन कार्रवाई जो होता है कम्युनिटी किचन चलाने को भी चलाएंगे। कोसी के अंदर बसे लोगों को क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि सतर्क रहें और यथासंभव अगर पॉसिबल हो तो अपने, मैक्सिमम लोगों का घर तटबंध के बाहर रहता है तो बाहर निकल जाए। अगर बाहर नहीं है तो हमारे शरण स्थल जो है उच्च स्थल पे, वहाँ पे आकर
नेपाल में नदियों के उफान को देखते हुए बिहार में जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र पटना के अनुसार गंडक बराज और वीरपुर स्थित कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने की संभावना जताई जा रही थी। इसे लेकर कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों को आगामी 48 घंटों तक संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों पर कैंप करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने 8 जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर अलर्ट किया है, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार के डीएम व एसपी समेत नौगछिया एसपी को भी पत्र लिखकर आगाह किया है कि नेपाल में हुई जोरदार बारिश से कोसी नदी उफान पर है। कोसी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे तटबंधों पर अधिक दबाव पड़ सकता है और कटाव, फ्लैश फ्लड आदि की संभावना हो सकती है। तटबंध के नदी भाग में रह रहे लोगों को इसकी सूचना देते हुए उचित कार्रवाई करने और जिला स्तर पर गठित दलों से लगातार गश्ती कराने का निर्देश दिया गया है। wehournews.com ब्यूरो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।